जीवन और मृत्यु क्या है? आज मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आदमी या अपनी उम्र पूरी होने के बाद मरता है तो उसकी आत्मा जो है भटकती नहीं है। और जब वह कभी गलत काम करता है, सल्फास खा लेता है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, तो उसकी आत्मा जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती तब तक भटकती रहती है और पूर्व नया जीवन उसको नहीं प्रदान होता है। तो जब सबसे पहले आदमी की मौत होती है तो एक जो आत्मा जिसे ज्योति बिंदु बोलते हैं वह शरीर से तुरंत निकल जाती है। और वह ज्योति बिंदु एक हवा की रहती है। हवा बिल्कुल जैसी हवा रहती है वैसी ही ज्योति बिंदु एक छोटी सी रहती है। और आदमी की मृत्यु के पश्चात वो उसके शरीर से निकल जाती है, शरीर छोड़ देती है। उसके बाद जो यमराज रहते हैं वह उस आत्मा को अपने साथ में रस्सी से बांध के ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में आत्मा 7 दिन, जब तक आदमी का 12वां 13वां जो होता है, तीसरा जब तक नहीं हो जाता तब तक आत्मा धरती पर ही विसर्जन करती रहती है, अपने शरीर के आजू गिर्द गिर्द में घूमती रहती है। जब उसका क्रियाक्रम हो जाता है तो जैसे कि कोई क्रिश्चियन है तो उनको दफनाया जाता है, मुसलमान है तो उन्हें दफनाया जाता है, अगर हिंदू है तो उसे जलाया जाता है। तो ऐसे सबका अगर किसी का क्रियाक्रम कंप्लीट पूरा होने के बाद वह आत्मा फिर वहाँ से चली जाती है। तो उसमें यमराज फिर उस आत्मा को वहाँ से ले जाते हैं। और ले जाने के बाद फिर कर्म और कर्मों का पूरा लेखा जोखा निकाला जाता है कि इन्होंने धरती पर इस जीवन काल में कितने कर्म करे, कितने बुरे काम करे, कितने अच्छे काम करे। उसी के हिसाब से स्वर्ग और नरक दोनों नसीब होता है। अगर अच्छे काम करे, बुरा काम कुछ भी नहीं करा आपने, तो उसे स्वर्ग नसीब होता है जिसमें सारी सुविधा होती है, हर प्रकार की सुविधा होती है स्वर्ग में। और अगर बुरे काम करे हैं तो उसे नरक नसीब होता है। और नरक में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे गंगा नदी धरती पे रहती है, जिसे बोला जाता है कि अगर आदमी कितने भी पाप कर ले और गंगा नदी में स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे ही गंगा का रुद्र अवतार यमलोक में है और वह रुद्र अवतार गंगा का उबलती हुई नदी है पूरी। और फिर वहाँ पर आत्मा को कर्म के अनुसार उस खोलती हुई नदी में डाल देते हैं, जिससे आत्मा तड़पती रहती है, तड़प के वापस बेहोश हो जाती है, क्योंकि आत्मा अमर रहती है, वो मर नहीं सकती, इसलिए उसे दर्द होता है पर वह मरती नहीं है, बेहोश होती है, फिर जगती है, फिर बेहोश होती है। उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं